नकी चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। कोई सोच भी नहीं सकता था हिंदुस्तान में कोई इतनी महंगी पेंटिंग नीलाम होगी। अरे बिकी तब जब कंवर साहब खरीदने को तैयार हो गए। 4 करोड़। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो कंवर। इकबाल माय डियर फ्रेंड, आई एम ग्लैड यू मेड इट। कैसे नहीं आता, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन और सबसे महंगी पेंटिंग तुम्हारे घर की शान बढ़ाने जा रही है, ऐसे मौके पे भला मैं नहीं आता। वैसे कंवर, अब तक मैंने हजारों पेंटिंग्स देखी हैं, लेकिन जब मैंने हसन का ये वर्क देखा, इट्स अ मास्टरपीस। मैं जानता हूँ इकबाल, और तुम्हारी परख को ही ध्यान में रखकर मैंने इसे इतने ऊंचे दामों में खरीदा है। जानते हो, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेंटिंग हसन की आखिरी पेंटिंग है। लेकिन कंवर, पेंटिंग कहाँ है भाई, दिखाओ उसे। बस आती होगी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। श्याम सहगल, आर्ट म्यूजियम का कुरेटर। अच्छा। आपकी अमानत लेके आया हूँ। और देखिए, हमने भी इसके लिए वो स्पेशल वॉल रिजर्व करके रखी है। तो सर वहीं लगवा दें? बिल्कुल, मगर इतना ध्यान रहे कि बस कुछ देर और वो पर्दे में रहे। जी। और सर? बस, थैंक यू। इकबाल। हेलो कुंवर साहब। हेलो श्वेता। अरे भाई, हम तो समझे थे कि शायद आप हमारा इनविटेशन ही भूल गए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आपका इनविटेशन भूल जाए? नॉट पॉसिबल। बाय द वे, ये है मिस्टर इकबाल, हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्ट क्रिटिक। और जानती हो, इनकी सर्टिफिकेट के बिना कोई भी पेंटिंग की कोई कीमत नहीं है। कंवर की बातों पे न जाइएगा, खूबसूरत लड़कियों से ये मुझे इसी बोरिंग तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है। और श्वेता, ये है श्याम सहगल, आर्ट म्यूजियम के क्यूरेटर। हेलो। Nice to see you. नाइस टू मीट यू टू। सर पेंटिंग लगवा दी गई। ओह दैट्स ग्रेट। इकबाल, श्वेता, आइए चलते हैं। चलिए। वाह वाह, Congratulations. थैंक यू सो मच। मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, हैव समथिंग एंड देन गो। नो थैंक्स, आज वीकडे है, मैं ज्यादा देर म्यूजियम से बाहर नहीं रह सकता। अच्छा सहगल साहब, फिर तो मैं आपको रोकना नहीं चाहूंगा। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। इकबाल, क्यों अभी तक जी नहीं भरा क्या? इकबाल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो कंवर, मैं जानता हूँ तुमने ये पेंटिंग बहुत शौक से खरीदी थी, लेकिन क्या कहना क्या चाहते तुम आखिर? इट्स ए फेक पेंटिंग। ये एक नकली पेंटिंग है। इट्स ए चीप इमिटेशन ऑफ द एक्चुअल पेंटिंग। आर यू श्योर इकबाल? देखो कंवर, जितना इल्म मुझे है
इन तस्वीरों के बारे में, उसके हिसाब से तो ये नकली है। लेकिन कमर, तुम परेशान मत हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? कमर, हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पेंटिंग को वापस सील करके म्यूज़ियम भिजवा देते हैं, और यहाँ पे हम 2-3 लोग विटनेस देंगे कि ये वही पेंटिंग है जो म्यूज़ियम से आई थी। म्यूज़ियम में इसकी जांच हो जाएगी, केमिकल एनालिसिस हो जाएगा इसका, वहाँ पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली। लेट्स सील इट। कमर, ये पेंटिंग इस गाड़ी में नहीं आ रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है। ऐसा करो, इसे मेरी गाड़ी में रखवा दो, पीछे काफ़ी जगह है। नो प्रॉब्लम। कमर, तुमने म्यूज़ियम में फ़ोन करके कह दिया ना कि हम आ रहे हैं? हाँ, मैंने फोन किया था। श्याम सुंदर के तो होश ही उड़े हुए हैं। ही इज एंक्शियसली वेटिंग फॉर अस। आई थिंक लेट्स गो। चल चलते हैं। ये पेंटिंग नकली है। मिस्टर श्याम सुंदर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? क्या नाम बताया तुमने अपना? नेहा सहगल। क्या काम करती हो? मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। कहो नेहा, क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पापा का केस लड़े। मैं आपको अपने पापा के केस के लिए हायर करना चाहती हूँ। बताओ, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? मिस्टर श्याम सहगल। वो नेशनल आर्ट म्यूजियम में क्यूरेटर हैं। तुम हसन पेंटिंग वाले केस की बात कर रही हो? जी हाँ। श्याम जी, आपने बताया कि वो पेंटिंग आपके म्यूजियम में पिछले 4 साल से मौजूद थी। हाँ, दरअसल पेंटर हसन की डेथ के बाद उनकी विल के मुताबिक कुछ पेंटिंग म्यूजियम में लाई गई। हम हर साल उनका ऑक्शन करते हैं और उससे हुई आमदनी को नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट को भेज देते हैं। तो जब ये पेंटिंग आई थी तो क्या ये जांच कराई गई थी कि वो असली है या नकली? जी हाँ। तो इसका मतलब पेंटिंग पिछले 4 साल में ही बदली गई है? नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है। पेंटिंग की कंडीशन की हम हर साल एवेल्यूएशन करते हैं और अगर कोई नकली होती तो तुरंत पकड़ में आ जाती। लास्ट टाइम कब हुई थी ये वैल्यूएशन? लगभग 6 महीने पहले। अच्छा, ये कब डिसाइड हुआ था कि हसन की कौन सी पेंटिंग की नीलामी होगी? 4 महीने पहले। आपको किसी पर शक है? आपके म्यूजियम के वर्कर्स वगैरह पे? देखिए, म्यूजियम में 7 लोग काम करते हैं और वो पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी वाले बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी पेंटिंग वाले रूम में लगे लॉक का कोड मालूम नहीं है। तो ये लॉक का कोड किस किस को मालूम है? मुझे और सिक्योरिटी चीफ अश्विन चौधरी को, लेकिन वो भी जिस दिन ऑक्शन हो रहा था वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर था। यानी कि जिसने भी ये पेंटिंग बदली है उसने ये काम पिछले 4 महीने में ही किया। लेकिन सिक्योरिटी लॉक को कोई कैसे तोड़ेगा? यही तो सोचने वाली बात है। हमें म्यूजियम में काम कर रहे लोगों के बैकग्राउंड के बारे में पता करना होगा। योर ऑनर,
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो अपराध करना बहुत आसान हो जाता है। मुलजिम शाम सहगल पर नेशनल म्यूजियम में रखी बेशकीमती पेंटिंग्स को महफूज रखने की जिम्मेदारी, जो मानना पड़ेगा कि तकरीबन 12 साल तक इन्होंने बखूबी निभाई, लेकिन आखिरकार लालच इनके दिल में आ ही गया और इन्होंने तकरीबन 4 करोड़ में नीलाम हुई एक पेंटिंग की जगह एक सस्ती सी नकली पेंटिंग मिस्टर राज कंवर के घर डिलीवर कर। इनके इस गुनाह को साबित करने के लिए मैं कुछ गवाह अदालत में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मेरे सबसे पहले गवाह हैं जाने माने आर्ट एक्सपर्ट मिस्टर इकबाल अहमद। मिस्टर इकबाल अहमद, जिस दिन मिस्टर राज कंवर के घर वो पेंटिंग आई थी, उस दिन आप उन्हीं के घर पर थे? जी हाँ। वो पेंटिंग आपके सामने ही लाई गई थी? जी। उसकी सील आपके सामने तोड़ी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। वो पेंटिंग दीवार पर आपके सामने लगाई गई थी? जी हाँ। और आपने उस पेंटिंग को देखकर शायद कहा था कि वो पेंटिंग नकली है? जी, मैंने ही कहा था कि वो पेंटिंग नकली है। उसके बाद उस पर वापस सील आपके सामने लगाई गई थी? जी हाँ, बल्कि मैंने ही लगाई थी। योर ऑनर, मिस्टर इकबाल अहमद की गवाही से ये साफ जाहिर हो जाता है कि म्यूजियम से मिस्टर राज कंवर के घर जो पेंटिंग आई थी वो नकली थी। योर ऑनर, मैं अब मुलजिम श्याम सहगल से कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ये बताइए मिस्टर श्याम सहगल कि म्यूजियम में जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनकी देखरेख की जिम्मेदारी आप ही की है? जी हाँ। मिस्टर राज कंवर ने जो पेंटिंग खरीदी है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी आप ही की थी? जी हाँ। कब से? पिछले 4 साल से, जब से ये पेंटिंग म्यूजियम में आई थी। ये बताइए मिस्टर श्याम सहगल कि आपके अलावा इस पेंटिंग को बदलने की स्थिति में और कौन था? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन। योर ऑनर, म्यूजियम के सिक्योरिटी चीफ मिस्टर अश्विन चौधरी को विटनेस बॉक्स में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर चौधरी, म्यूजियम की सिक्योरिटी के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? जी हाँ। दरअसल जिस हॉल में इस पेंटिंग को रखा गया है वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है, जिसे हर शाम बंद कर दिया जाता है और हर सुबह खोल दिया जाता है। अगर कोई किसी तरह ये लॉक खोलकर अंदर चला भी जाए तो भी वो हमारी नजरों से नहीं बच सकता, क्योंकि जगह जगह हिडन कैमरास लगे हुए हैं, लेजर अलार्म्स लगे हुए हैं। मतलब किसी का अंदर जाकर पेंटिंग चेंज करना लगभग नामुमकिन है। इलेक्ट्रॉनिक लॉक। मिस्टर चौधरी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये लॉक कैसे खुलता है? जी, इसका एक कॉम्बिनेशन कोड है जिसे इसमें फीड करना पड़ता है। और इस कोड की जानकारी किस किस को है? जी, मुझे और मिस्टर श्याम सहगल को। मिस्टर चौधरी, आपने हिडन कैमरे और लेज़र अलार्म की बात की। क्या आप बता सकते हैं कि ये हिडन कैमरेज और लेज़र अलार्म को एक्टिवेट कौन करता है, इन्हें मॉनिटर कौन करता है? जी, म्यूजियम पब्लिक के लिए 6 बजे बंद कर दिया जाता है। उसके बाद मैं ही इन्हें एक्टिवेट करता हूँ और हिडन कैमराज को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी मेरे जूनियर्स की है। एक बात और मिस्टर चौधरी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके अलावा ये सारी चीज़ों को ऑन ऑफ कौन कर सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके अलावा ये सारी चीज़ों को ऑन ऑफ कौन कर सकता है? जी, इसका एक कंट्रोल मेरे अलावा मिस्टर श्याम सहगल के पास है। मिस्टर चौधरी, आपने बताया कि हिडन कैमरे, लेजर अलार्म्स और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स जैसे उपकरण आपके पास भी थे मिस्टर श्याम सहगल के साथ साथ? जी हाँ। योर ऑनर, मिस्टर गैरोला जिस आधार पर मिस्टर श्याम सहगल को अपराधी मानने पर तुले हुए हैं, वो सारी बातें तो मिस्टर चौधरी पर भी लागू होती हैं। पेंटिंग्स तो ये भी चुरा सकते हैं। ऐसा वो तब करते योर ऑनर जब वो इस शहर में होते। मिस्टर चौधरी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हुए थे।
और इसी बात का फायदा मिस्टर श्याम सहगल ने उठाया। योर ऑनर, मिस्टर श्याम सहगल पिछले 12 साल से पेंटिंग की देखरेख का काम कर रहे थे। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने की? चलिए मैं आपकी जानकारी बढ़ा देता हूँ। इस वक्त मिस्टर श्याम सहगल को पैसों की बहुत ज़रूरत है। कुछ अरसे पहले उनकी पत्नी को पैरालिसिस का अटैक पड़ चुका है और उनके ऑपरेशन में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। इसी वक्त उनके इलाज और दवाइयों के पीछे तकरीबन 20,000 रुपए हर महीने खर्च होते हैं। और इतना ही नहीं मिस उज्ज्वला, जिस मकान में मिस्टर श्याम सहगल रहते हैं ना, वो पिछले 7 साल पहले उन्होंने बैंक से लोन लेकर खरीदा था, जिसकी किस्तें अभी तक वो पूरी नहीं कर पाए हैं। पत्नी के इलाज होते हुए वो किस्तें पूरी कर भी नहीं पा रहे हैं। बैंक ने उन्हें नोटिस दिया है कि अगर उन्होंने ये सारी किस्तें नहीं भरी तो वो उनको मकान से बेदखल कर देंगे। अब तो आपको कोई संशय नहीं है ना मिस उज्ज्वला? जी नहीं, लेकिन फिर भी इससे साबित नहीं होता कि अपनी मजबूरियों के चलते मिस्टर श्याम सहगल का कैरेक्टर में बदलाव आया। मजबूरियां होती ऐसी है मिस उज्ज्वला कि आदमी को रातों रात बदल दे। पर हर कोई अपनी मजबूरियों से तंग आकर आसान रास्ता नहीं चुनता। रास्ता आसान है या मुश्किल है तो रास्ते पर चलने के बाद ही पता चलता है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले ये सब नहीं सोचा करते। सच्चाई और ईमानदारी तभी तक अच्छी लगती है ना जब तक मुसीबतें नहीं आती। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले हर बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर लेते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से पत्नी की दवाइयों के बिल या मकान की किस्तें नहीं भरी जाती। इसके लिए रकम चाहिए, रकम। योर ऑनर, इन्हीं मजबूरियों की वजह से मिस्टर श्याम सहगल ने तस्वीर बदलने का काम किया है। अब पुलिस उनसे ये जानकारी पाने में जुटी हुई है कि उन्होंने असली तस्वीर को किसे और कितने दाम में बेचा है। और इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इनको 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जाए। ये अदालत मुल्जिम श्याम सुंदर को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश देती है। ये केस तो और ही उलझता जा रहा है। म्यूजियम के स्टाफ की लिस्ट आ गई है? वो तो कब की आ गई है, लेकिन उसमें अश्विन चौधरी और श्याम सहगल के ही हाथ में मेन कंट्रोल्स थे। हमें इस चौधरी की छानबीन करनी चाहिए। एक्स आर्मी कैप्टन, 1995 में गैलेंट्री अवार्ड मिला, कई प्राइम लोकेशन में चीफ सिक्योरिटी रह चुका है। उस पर शक करना बेकार है मैम। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेंटिंग म्यूजियम से कंवर साहब के घर ले जाते हुए बदल दी गई हो? इम्पॉसिबल। म्यूजियम में पेंटिंग कई लोगों के सामने सील की गई थी और ले जाते वक्त भी वो 3 लोगों के सामने थी और जाते ही कंवर जी की दीवार पर वो पेंटिंग लगा दी गई। मेरा तो मन यही कहता है कि हमें इस चौधरी की छानबीन कर लेनी चाहिए। कितना कुछ है करने को और टाइम कितना कम। हमें बहुत तेजी से काम करना होगा। फगवाड़ा एक्सप्रेस? यस। तो कहिए सिंह साहब, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? जैसे कि हमने आपको फोन पर बताया था, हम लोग सन सिटी सिक्योरिटीज से हैं और हमारी ये कंपनी साउथ अफ्रीका बेस्ड है। दरअसल दुनिया के कई सारे म्यूजियम्स में हमारे सुपर सिक्योरिटी लॉक्स लगे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी इस सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में आपको भी बताएं। बताइए। मेरे ख्याल से आपकी इस खूबसूरत म्यूजियम के लिए हमारे सुपर सेंसर लॉक्स काफी कामयाब रहेंगे, क्यों? अगर ये सेंसर्स आपके कीमती पेंटिंग के पीछे लगा दिए जाएं और अगर पेंटिंग में जरा सी भी हरकत हो तो उसके डायरेक्ट सिग्नल कंट्रोल रूम में चले जाएंगे। और यही नहीं, अगर आपकी ये कीमती पेंटिंग यहां से वहां कहीं चली जाती है या कोई ले जाता है, खुदा न खास्ता, तो हमारे सेंसर लॉग बता पाएंगे एग्जैक्टली आपकी पेंटिंग उस वक्त है कहां। इंटरेस्टिंग, गुड, थैंक यू वेरी मच।
क्या आप ये हमें बताएंगे कि आपकी म्यूजियम में कौन कौन से लॉक्स लगे हैं? हाँ हाँ, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले आप दोनों अपना असली नाम पता तो बताइए। दो मिनट लगेंगे। पुलिस बुलाऊं? क्या मतलब आपका? मतलब ये, पिछले 9 साल से सिक्योरिटी बिजनेस में हूँ। दुनिया के तमाम बड़े सिक्योरिटी फर्म्स के बारे में जानता हूँ। साउथ अफ्रीका तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में सेंसिटिव सिक्योरिटी नाम की ऐसी कोई फर्म है ही नहीं जो इस तरह के लॉक्स म्यूजियम्स को सप्लाई करती हो, समझे? जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही पाया। मतलब आप लोग हैं कौन? देखिए, हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं और हमारा मानना है कि श्याम सहगल निर्दोष है, इसीलिए हम आप मन तो करता है कि दोनों को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन जा सकते हैं आप लोग, जाइए। रुको। अगर तुम लोग सीधे सीधे आकर मुझसे बात करते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे भी लगता है कि श्याम सहगल निर्दोष है। लेकिन आपने तो उनके खिलाफ कोर्ट में बयान दिए थे। मैंने सिर्फ सिक्योरिटी सिस्टम की जानकारी दी थी, बस। लेकिन अगर आप समझते हैं कि श्याम सहगल निर्दोष है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? देखिए, अपराधी को पकड़ना मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम। देखिए, ये काम तो हमारा भी नहीं हैगा, लेकिन एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के वास्ते हम लोगों को भी कभी कभी पुलिस वाले का काम करना पड़ता है। छोड़िए इस बात को, अब आप ये बताइए कि इस मामले में आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? मैं क्या कर सकता हूं? कैसी मदद? मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, इस केस के मुतालिक आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप हमें तुरंत बता दीजिएगा प्लीज। मेरे पास इंटरपोल की खबर है। इसके मुताबिक पेंटिंग स्मगलर्स का इंटरनेशनल गैंग हमारे इंडिया में पैर पसारना चाहता है, बल्कि यूं कहें कि पैर पसार चुका है, और हिंदुस्तान की बेहतरीन पेंटिंग्स को बाहर ले जाकर महंगे दामों में बेचना चाहता है। अब इसके लिए उस गैंग के मेंबर्स या तो पेंटिंग्स की चोरी करेंगे या फिर उन्हें सस्ते दामों में हासिल करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए वो आर्ट डीलर से कांटेक्ट करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इस गैंग तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, आप तो इस शहर के सारे आर्ट डीलर्स को जानते होंगे। हमें कहीं किसी आर्ट डीलर के वहां फिट करवा दीजिए। खबर तो पक्की है ना सीधी? खबर एकदम पक्की है मैडम। पिछले 2 साल से इंडियन पेंटिंग का डिमांड बहुत बढ़ गया बाहर गांव में। कुछ लोग हैं जो 5-6 महीने से पेंटिंग सप्लाई करने का धंधा कर रहे हैं। कौन है ये लोग? ये तो पक्का मालूम नहीं है, पर कुछ छोटे मोटे क्रिमिनल हैं। लेकिन ये खबर पक्की है कि ये लोग को बाहर से पैसा आ रहा है, और खास तौर से एक आदमी है, वो क्या नाम है उसका? हसन। हाँ वही, उसी आदमी की पेंटिंग का ज़्यादा डिमांड है। अच्छा सिटी, तुम एक काम करो, तुम इस बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालो, कुछ पता लगाओ, मैं तुमसे फिर मिलती हूँ। ठीक है मैडम, ये रहा उनका गुड बाय। लाइए। थैंक यू। हेलो। हाय उज्ज्वला। कुछ पता चला? हाँ, ये पेंटिंग्स चोरी करने वाला एक इंटरनेशनल गैंग है जो पिछले 5-6 महीने से इंडिया में काफ़ी सक्रिय है। बिल्कुल यही इन्फॉर्मेशन तो अश्विन चौधरी ने फत्ते जी को भी दी है। इस बारे में कुछ और पता चला? नहीं, ये नहीं पता चल पाया है कि इस काम में लोकल लेवल पर कौन इन्वॉल्व है, लेकिन आई होप कि बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैंने अपने सोर्स को कह दिया है। यानी कि ये कहानी उतनी सीधी नहीं कि जितनी लग रही है। राइट। ये मामला सिर्फ एक पेंटिंग की चोरी का नहीं, ऐसे और भी कई पेंटिंग्स चोरी की जा सकती है। करेक्ट। और एक खास बात और है, ये गैंग जो है स्पेशली हसन की पेंटिंग की फिराक में है। आई सी। थैंक यू श्वेता, मैं तुम्हारे टच में रहूंगी। ओके, बाय। बाय।
मनाशे दादा, लगता है कुछ खास चीज ढूंढ रहा है। मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो शायद तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास सारा फेमस पेंटर्स का कॉन्टेक्ट नंबर है। अभी आपको कौन सा पेंटर्स का कौन सा पेंटिंग्स में दिलचस्पी है, हम उससे बात करा सकते हैं ना मिस्टर? अनीस अहमद। बोलून दादा अनीस, हमें क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, बोलो दादा। लेकिन जिस पेंटर में मुझे इंटरेस्ट है वो तो अभी इस दुनिया में ही नहीं है। ओह, लेकिन उसका पेंटिंग्स तो इस दुनिया में होगा ना दादा? कौन जाने कहाँ कहाँ होगा। चिंता करो ना दादा। अब हमारा बॉस को सब मालूम है कि हसन का पेंटिंग्स किधर है। हसन का पेंटिंग? तुम्हें ये बात कैसे मालूम कि मैं हसन के पेंटिंग्स की बात कर रहा था? ओह, आजकल इंटरनेशनल मार्केट में उन्हीं का डिमांड है ना सर। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हमारे बॉस एक आर्ट कलेक्टर है। ओह, ताले चिंता करो ना, हम आपको अपना बॉस से मिलवाता है। कम ऑन दादा, मिस्टर दादा अनीश। हमें संगे देखो अब सर, मिस्टर हसन का पेंटिंग में दिलचस्पी रखता है। ओह, हेलो। अगर आप हमें बता दें कि उनकी पेंटिंग्स कहाँ मिलती है तो क्यों नहीं, मैं आपके लिए उनकी पेंटिंग्स अरेंज कर दूंगा। नहीं, आप मुझे सिर्फ उनका एड्रेस दे दीजिए, बाकी इन्फॉर्मेशन तो हम खुद निकाल लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। अगर आप मुझे पेंटिंग्स की डिटेल दें तो मैं भी आपका कमीशन देने के लिए तैयार हूँ, वो भी कैश। ठीक है, मैं पता कर लूंगा। आप अपना फोन नंबर दीजिए, मैं पता चलती है आपको खबर कर दूंगा। नहीं, मैं आपको फोन करूँगा। ओके, ये रहा कार्ड, कल फोन कर लीजिएगा। थैंक यू। ओए काके, कुलविंदर कौर कहती सी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। चित्रण आर्ट गैलरी। हेलो सिंह साहब, अनीस अहमद बोल रहा हूँ। अनीस साहब, आप ही के फोन का तो इंतजार कर रहा था मैं। आपकी आवाज से तो लग रहा है कि हमारे बीच कुछ बात बन रही है। अरे बात बन गई क्या, आप यूं समझ लीजिए आपकी और हमारे पार्टनरशिप की शुरुआत हो गई। ओह रियली? हाँ, एक पेंटिंग है, मसूरी के किसी हवेली में है, मालिक एंग्लो इंडियन था, वो मर गया। वो एक केयर टेकर है। अब उस केयर टेकर को क्या पता कि पेंटिंग कितने की है, मालिक ने 10-20 हजार की ली होगी। ओह, तो फिर आप मुझे उसका फटाफट एड्रेस दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, आपको एड्रेस तो यहाँ आके लेना होगा। आपको डील याद है ना? ओह हाँ, ठीक है। अरे बस सर, मैं भी 2 घंटे में पहुँचता हूँ। ठीक है जी। ओए काके, मछली पूरी तरह से जाल में फंस चुकी है। इंटरेस्टिंग वर्क। हाँ, रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं क्या? हाँ, नेट पर मैं एक ऐसे लड़के की तलाश कर रही हूँ जिसे झूठ बोलने वाली लड़की बहुत पसंद हो। क्या बात कर दी मैम, भला इन लड़कों को आज तक पता चला है कि हम लड़कियां झूठ बोलती हैं? देखो, अगर पता चल जाता तो दुनिया में लव मैरिजेस होनी तो बंद हो जाती। कह तो तुम ठीक रही हो। बाय द वे, मैं नेट पर इंटरनेशनल आर्ट थीव्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ। हाउ वेरी बोरिंग। मैम, आप कभी काम से हटके नहीं सोच सकती? भाई, उसका जिम्मा मैंने तुम्हें जो दे रखा है। शुक्रिया, किसी को तो आपकी जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी ना। सत श्री अकाल फतेह जी, 1 मिनट, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। जी जी फतेह जी, बोलिए। मैडम, अपना पैतरा बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। वो बंदा थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ रहा है। उसके बारे में कुछ और पता चला?
नहीं, उसका नाम अनीस अहमद बता रहा था और उसको पेंटिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, बस धंधे की बात कर रहा था। तो आप लोगों ने क्या प्लान किया? ओके, थैंक यू। क्या कर रहा है? हो सर जी, मैं अपने सैन बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों? सर जी, मैनू लगता है ये जो पेंटिंग के धंधे में बहुत माल हैगा। अब देखो ना, अपने पेंटर भाई लोग टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच के पेंटिंग कह देंगे और लोग उन्होंने पेंटिंग समझ के हजारों लाखों रुपए पड़ देंगे ने। लेकिन उसका सैन से क्या मतलब? ओ जी सर जी, हर पेंटर अपनी पेंटिंग दे थल्ले अपने सैन करता है। मैं भी वही सैन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। काके तू पेंटर बनेगा? बनूंगा नहीं सर जी, बन गया। हुण देखो मेरी पेंटिंग। ये क्या कर? उड़ी बाबा, समझ में नहीं आई ना? ओ सर जी, कहते जो किसी की समझ में ना आए वही महान पेंटिंग हैगी। आप जैसे महान जासूस की समझ में पेंटिंग नहीं आई, समझो बन गया मैं महान पेंटर। अनीस साहब, आइए आइए। मैं तो समझ रहा था कि आप नहीं आएंगे तो मेरा कमीशन चला जाएगा। अरे भाई, कैसे नहीं आता? आपने इतना बड़ा काम किया है मेरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये रही आपकी फीस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आप मुझे वो एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। ओ हाँ, जरूर जरूर, श्योर श्योर। काके, जरा अनीस साहब को उनका एड्रेस दिखा देना। काके, याद मत दिलाओ, क्या वो मसूरी के दिन थे। सर जी, आपको अंग्रेज की याद है? केड़ा अंग्रेज काके? बस अड्डे में मिला था, वो गोल गोल आंखों वाला। ओए, वो भूरी भूरी आंखें वाला। याद है काके, याद। हाँ, बड़ा बदमाश। बहुत बदमाश था। करतूतें ऐसी थी उसकी। सर जी, गल दसो, जब आपने उसकी हाथ की उंगलियां तोड़ी थी, कैसी आवाज आई थी? ओए काके, तू याद मत दिला, इतनी बेहतरीन, इतनी सुमधुर आवाज आई थी। कैसी आवाज आई थी? ओए, कैसे बताओ काके? सर जी, उस अंग्रेज ने तो हाथ की उंगली टूटते सब बता दिया था, और जो ना बताता तो? ना बताता तो उसकी पैर की उंगली तोड़ देता। गल दसो, आवाज तो पैर की उंगली टूटने पे भी आती होगी? कैसी आवाज आती होगी? बहुत ही अच्छी आती है ये उंगली, हाथ की उंगली तोड़ने से भी ज्यादा आती है। एक बार प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल? नहीं 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 काकी, नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है? एक बार सर जी, एक बार। नहीं नहीं नहीं, बस बस, नहीं अभी। एक बार सर जी। नहीं, तू एक बार सर। काकी, तू बहुत जिद कर रहा है। एक बार। बहुत जिद कर रहा है काकी। ठीक है, तू कहता है तो हो जाए। देखो, मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरी बात का विश्वास करो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हसन की वो पेंटिंग आज शहर से बाहर ले जाई जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात का विश्वास करो। मैडम, अपन का एक फंटर है, माइकल नाम है उसका, है तो टपोरी लेकिन खबर कभी कभी सॉलिड देता है। हाँ, क्या खबर दी तुम्हारे माइकल ने? मैडम, वो बोल रहा था कि उसने 3 लोगों को 4 करोड़ का माल बॉम्बे से बाहर ले जाने की बात सुनेली है। 4 करोड़ का माल? हाँ मैडम, मेरे को लगता है अगर वो ड्रग्स की बात करते तो पाउडर बीडर कुछ बोलते थे, कैश की बात करते
तो वो गांधी या हरिपत्ती कुछ बोलते थे, और अगर आरडीएक्स की बात करते तो वो लोग अनार या फुलझड़ी कुछ बोलते थे। लेकिन कहना क्या चाह रहे हो? मेरे को लगता है ये वही पेंटिंग का लफड़ा है, उसको बाहर ले जाने के बाद चल रही है। क्या जानते हो तुम इस बारे में? कब जा रहे हैं वो लोग? मैडम वो आज रात को जा रहे हैं। ये गाड़ी का नंबर है। सीधी, अगर तेरी खबर सही हुई ना, समझ ले तेरी लॉटरी लग गई। अच्छा तो ठीक है मैडम, अपन का गुड बाय, अपन चलता है। ऐश करो। फतेह जी, आपकी और श्वेता की इंफॉर्मेशन एकदम मैच करती है। वो तो ठीक है मैडम जी, लेकिन अब करना क्या है? यही तो सोचने वाली बात है। मेरे ख्याल से हमें ये बात पुलिस को बता देनी चाहिए। पुलिस को क्यों? क्योंकि पुलिस नाकाबंदी करके पेंटिंग को इंटरसेप्ट कर सकती है। पेंटिंग मिल गई तो बहुत बढ़िया, वरना पुलिस तो किसी को भी रोककर तलाशी ले सकती है। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के यहाँ से भी तो लीक हो सकती है। हो सकता है उन्होंने अपने मोहरे वहाँ पे भी फिट किए हों। उजला जी, ये काम तो 80 भी कर सकते हैं, क्यों काके? आओ सर जी। लेकिन फतेह जी, कल कोर्ट की हियरिंग है और हमसे कोई भी गलती हुई तो गुनाहगार बहुत सतर्क हो जाएगा। हम केस हार सकते हैं। हाँ, और इससे पेंटिंग के डैमेज होने का खतरा भी है। ओ सर जी, अश्विन चौधरी की मदद ली जाएगी। ओए काके, जिंदगी में पहली बार तूने अकल दी कर दी काके। योर ऑनर, मेरी और मेरी टीम की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि असली पेंटिंग मिस्टर श्याम सहगल ने नहीं बदली है और हमें असली गुनहगार का भी पता लग गया है। लेकिन ये बताने से पहले मैं नकली पेंटिंग के बाबत मिस्टर इकबाल अहमद से कुछ सवालात करना चाहूँगी। इजाजत है। थैंक यू। इकबाल जी, आपने कहा था कि मिस्टर राजकंवर के घर पर लगी पेंटिंग को देखकर आपको अंदेशा हो गया था कि वो पेंटिंग नकली है। जी हाँ। क्या आप मेरी और अदालत की जानकारी के लिए बता सकते हैं कि ये पेंटिंग असली है या नकली? ये एक नकली पेंटिंग है। तो अगर इसकी जगह असली पेंटिंग होती तो आपको पता चल जाता। जी बिल्कुल। योर ऑनर, अभी अभी जिसे पुलिस पकड़कर लाई है वो शख्स और कोई नहीं बल्कि इनका ड्राइवर सुनील है। 4 करोड़ की पेंटिंग की चोरी के लिए अपराधियों ने जिन लोगों को अपने साथ मिलाया उनमें से एक ये भी था। ये क्या कह रही हैं आप? I mean, सुनील ऐसा नहीं कर सकता। योर ऑनर, वो तो ढंग से पढ़ना लिखना भी नहीं जानता। वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? ये मैं नहीं कह रही हूँ मिस्टर इकबाल अहमद, ये उस गैंग के एक मेंबर का कहना है जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और उसका नाम है अनीस अहमद।
पीछे एक और शख्स भी इन्वॉल्व है जिसने ये पूरा प्लान बनाया, और वो है आप। What nonsense! क्या वाहियात बात कर रही हैं आप? योर ऑनर, मिस उज्ज्वला देश के जाने माने कलापारकी पर एक घटिया इल्जाम लगा रही है। वो एक ड्राइवर के बयान को इतना तूल दे रही है कि मिस्टर गैरोला, मैं किसी के भी बयान को तूल नहीं दे रही। इनफैक्ट सुनील ने अब तक कोई बयान दिया ही नहीं। तो फिर किस बिना पर आप ये इल्जाम लगा रही हैं? धीरज रखिए, सब बताती हूँ। योर ऑनर, इस केस में सबसे अहम बात है कि पेंटिंग बदली कब गई, क्योंकि म्यूजियम की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहां पर यह होना नामुमकिन है। स्टाफ के मेंबर्स के सामने पेंटिंग को सील करके मिस्टर राजकंवर के घर ले जाया गया, और वहां पर भी विटनेसेस के ही सामने पेंटिंग को सील कर वापस म्यूजियम लाया गया। अब पहले क्यों बुझा रही है मिस उज्ज्वला? मिस्टर राजकंवर के घर नकली पेंटिंग पहुंची थी तो जाहिर सी बात है कि वो पेंटिंग उससे पहले ही चुराई गई थी। आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर गैरोला। इनफैक्ट हम सभी गलत सोच रहे हैं। दरअसल जो पेंटिंग मिस्टर राजकंवर के घर गई वो असली थी। जी हाँ, और मिस्टर इकबाल अहमद भी वो अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन अपने प्लान के मुताबिक इन्होंने उसे नकली बताया। ये पेंटिंग इस गाड़ी में नहीं आ रही है। ऐसा करो, इसे मेरी गाड़ी में रखवा दो, पीछे काफी जगह है। प्लान वाकई बहुत शानदार था। इनकी गाड़ी में पहले से ही इस पेंटिंग की एक डुप्लीकेट बिल्कुल वैसे ही केस में रखी हुई थी। जब गाड़ी म्यूजियम पहुंची तो इनके ड्राइवर ने असली पेंटिंग गाड़ी में ही रहने दी और नकली पेंटिंग निकालकर म्यूजियम में पहुंचा दी। चूंकि ये आर्ट के क्षेत्र से हैं, तो इनको अच्छी तरह से मालूम था कि किस तरह के केस में सील होकर पेंटिंग जानी है। और रही बात सील की, तो दोनों ही केसेस को इन्होंने ही सील किया था। क्यों मिस्टर इकबाल अहमद? ये सब झूठ है। राजकंवर के घर जो पेंटिंग आई थी वो नकली थी। अगर वो पेंटिंग नकली थी मिस्टर इकबाल अहमद, तो श्वेता और मिस्टर राजकंवर के फिंगरप्रिंट्स असली पेंटिंग पर कैसे आ गए? आपके हिसाब से उन्होंने असली पेंटिंग तो कभी देखी ही नहीं थी। चौंकिए मत। कल पुलिस ने असली पेंटिंग को उस वक्त बरामद कर लिया जब कुछ लोग उसे शहर से बाहर ले जा रहे थे। मिस्टर अश्विन चौधरी ने उन पर लगे फिंगरप्रिंट्स के टेस्ट करवाए और वो दोनों के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। और मिस्टर इकबाल अहमद, जिस पेंटिंग को अभी थोड़ी देर पहले आप कोर्ट में नकली बता रहे थे, दरअसल वो ही असली पेंटिंग है। योर ऑनर, लालच अच्छे अच्छों को डिगा देता है। उस इंटरनेशनल गैंग को हिंदुस्तान में एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो पेंटिंग्स के बारे में जानकारी रखता, और इनसे बेहतर और कौन हो सकता था। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि कुछ रुपयों के लालच में इन्होंने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया।